जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां। पहले हम पिछड़ी जनजातियों के बारे में डिटेल से देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद में 25 MCQ सॉल्व करेंगे। ये सभी MCQ कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और थोड़ा पेशेंस बना के चलिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां, ठीक है। पहले परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा क्या है इसका, ठीक है। वे जनजातीय समूह जो अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक पिछड़े हुए हैं या जनजातीय समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं, इनको किस समूह में रखा जाता है? विशेष पिछड़ी जनजाति के समूह में रखा जाता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से शामिल है तो वो देख लेते हैं। देश के कुल 75 जनजातीय समुदाय को विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया गया है, ठीक है, जिसमें 18 राज्य में निवासरत हैं तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवासरत हैं। 75 पूरे देश में कितने जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है? तो 75। और छत्तीसगढ़ में कितने को शामिल किया गया है आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब इसका नामकरण देख लेते हैं। पहले इसका नाम क्या था, ठीक है, आदिम जनजाति समूह था, ठीक है, जिसको PTG कहते थे। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, PTG आप याद रखिएगा, आदिम जनजाति समूह। लेकिन 2006 में सरकार ने इसका नाम बदल करके क्या रख दिया? विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह, PVTG। फुल फॉर्म हो जाएगा पर्टिकुलरली वुनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो 2006 में विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह घोषित कर दिया गया। इसी को कहते हैं आज हम विशेष पिछड़ी जनजातियां। अब इस समूह में शामिल होने के लिए कौन कौन से मापदंड होने चाहिए? एक तो क्या होना चाहिए? पहला नंबर, अत्यधिक कम साक्षरता दर। इन जनजातियों की साक्षरता दर बहुत कम होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि घटती जनसंख्या के आधार पर इनको शामिल किया जाता है। तीसरा पॉइंट है अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति। इनकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही पिछड़ी हुई होती है, इस आधार पर भी शामिल किया जाता है। और चौथा है कृषि पूर्व पद्धति, अर्थात कृषि के पूर्व जैसे इंसान कैसे रहते थे, कृषि नहीं करते थे तो शिकार करते थे या वनोपज का संग्रहण करते थे, तो ये जनजातियां आज भी शिकार और वनोपज का संग्रहण करती हैं। तो इन सभी पॉइंट के आधार पर, मापदंड के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित की जाती हैं। अब चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुल 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन से? देखिए, ये 7 में 5 को जो है केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है और 2 को राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं अबुझमाड़िया, बैगा, ठीक है, अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और कमार। कोरवा में 2 भाग होता है दोस्तों, ठीक है, एक पहाड़ी कोरवा और दूसरा होता है दिहाड़ी कोरवा। तो ये पहाड़ी कोरवा जो होता है वो विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में आता है, जो प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता है, और दिहाड़ी कोरवा जो है वो मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। तो दिहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आता है। ये तो हो गया केंद्र सरकार द्वारा घोषित। अब राज्य सरकार द्वारा 2 घोषित किया गया है, 2 जनजातियों को। कौन कौन से? पहला है भुंजिया और दूसरा है पंडो। तो इस प्रकार से कुल छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं 7। चलिए देखते हैं आगे। अब इनकी जनसंख्या कितनी है ये देख लेते हैं। किसके आधार पर देखेंगे? 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके आधार पर। तो बैगा जनजाति की जनसंख्या है 88,317, ठीक है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। दूसरे नंबर पे आती है कोरवा। कौन सी कोरवा? पहाड़ी कोरवा। इसकी जनसंख्या है 44,026, 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहे हैं ना। तीसरा है कमार जनजाति। तो कमार की जनसंख्या है 26,622। और चौथा हो जाएगा अबुझमाड़िया जनजाति। तो इसकी जनसंख्या कितनी है? 23,330 के लगभग। और पांचवा है बिरहोर जनजाति। इसकी जनसंख्या है मात्र 3,490। ये छत्तीसगढ़ की सबसे कम जनसंख्या वाली विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये तो हो गया केंद्र सरकार द्वारा घोषित। अब राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 हैं। पहला है पंडो। तो पंडो की जनसंख्या है 31,814 और भुंजिया की जनसंख्या है 10,603। तो ये हो गया जनसंख्या के बारे में। अब देख लेते हैं साक्षरता दर कितना कितना है। तो बैगा जनजाति की साक्षरता दर है 40.6%,
पहाड़ी कोरवा की साक्षरता दर है 22.02%, और कमार जनजाति की साक्षरता दर है 47.7%। ये क्या है, सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है, ये है कमार जनजाति की, विशेष पिछड़ी जनजातियों में। चौथा है अबुझ माड़िया, इसकी साक्षरता दर है 19.25%। ये अब विशेष पिछड़ी जनजातियों में न्यूनतम साक्षरता दर है। और पांचवा बिरहोर का हो जाएगा 39%। ये हो गया साक्षरता दर, किसके आधार पर देखें, जनगणना 2011 के आधार पर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जनजातियों से संबंधित जो है, ठीक है, जनजातियों से संबंधित अभिकरण जितने बने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय अभिकरण है कुल 6, केंद्रीय अभिकरण की संख्या है 6 और राजकीय अभिकरण की संख्या है 2। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। पहला है बैगा विकास अभिकरण, जो कि है कवर्धा में, ठीक है। अबुझ माड़िया विकास अभिकरण कहाँ है, नारायणपुर में। कमार विकास अभिकरण है गरियाबंद जिले में, ठीक है। पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण कहाँ है, अंबिकापुर जिले में। और पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर, ठीक है, पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण है जसपुर जिला में। ये एक संयुक्त विकास अभिकरण है। छठवां नंबर पर है बैगा विकास अभिकरण कहाँ है, ये गौरेला पिंडरा मरवाही, जिसको शॉर्ट में GPM भी कहते हैं। तो ये तो हो गया केंद्रीय अभिकरण। अब राजकीय अभिकरण क्या है, पहला है पंडो विकास अभिकरण, जो कि है सूरजपुर में, और दूसरा भुंजिया विकास अभिकरण जो है गरियाबंद जिले में। तो ये हो गए विकास अभिकरण। अब देखते हैं जनजातीय प्रकोष्ठों के बारे में। तो जनजातीय प्रकोष्ठ की कुल संख्या कितनी है, 10। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। पहला है कमार विकास प्रकोष्ठ। देखिए कमार विकास प्रकोष्ठ 3 जिले में है। कौन कौन से, 3 स्थान पर। पहला है नगरी, दूसरा है भानु प्रतापपुर और तीसरा है महासमुंद, ठीक है। तो ये तीनों जगह पर स्थित है। अब देखिए बैगा विकास प्रकोष्ठ कितने जगह पर है, ये भी 3 जगह पर है। कौन कौन से, बैकुंठपुर, राजनांदगांव और मुंगेली। तो ये तीनों जगहों पर क्या है, बैगा विकास अभिकरण है, बैगा विकास प्रकोष्ठ है। अगला है बिरहोर विकास प्रकोष्ठ। ये कहाँ है, ये है धर्मजयगढ़ में, और साथ ही साथ बिरहोर विकास प्रकोष्ठ है बिलासपुर जिला में भी है। अब देखिए 8वां क्या है, पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ। ये संयुक्त हो जाएगा कोरबा में, और सिर्फ पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ है बलरामपुर जिला में। तो इस प्रकार से कुल विकास प्रकोष्ठ हैं 10। अब हम इसको डिटेल में देख लिए हैं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है रायपुर संभाग, यहाँ संभाग के बारे में पूछा है, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है, ठीक है। तो इनमें से रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, चलिए पहले थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद में इस प्रश्न में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं, क्या लेते हैं, बैगा जनजाति, ठीक है। पहला ले लेते हैं बैगा जनजाति। बैगा जनजाति ये कौन सी जिले में इनका निवास रहता है, इनका निवास रहता है मुख्यतः गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिरहोर। दूसरा हम ले लेते हैं बिरहोर। बिरहोर जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो बिरहोर जनजाति मुख्यतः पाई जाती है रायगढ़ जिला में, ठीक है। ये रायगढ़ जिला में पाया जाता है। और तीसरा देख लेते हैं, तीसरा कौन सा हो जाएगा, कोरवा जनजाति। तो ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, कोरवा पाया जाता है दोस्तों, ये कोरबा क्षेत्र में। और तीनों जिले कौन से संभाग में आते हैं, तो ये हो जाएगा बिलासपुर संभाग। तो ये तीनों किस संभाग में हो जाएंगे, बिलासपुर संभाग में, ठीक है। बिलासपुर संभाग में हो गया। अब तो ये तीनों हो जाएंगे। जब भी आपको बैगा बिरहोर और कोरवा पूछे कौन से संभाग में आते हैं, तो आते हैं बिलासपुर संभाग में। अब चलिए देखते हैं चौथा कौन सा हो जाएगा, कमार कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो ये मुख्यतः पाए जाते हैं गरियाबंद जिला में, ठीक है। गरियाबंद जिला में मुख्यतः पाया जाता है कमार। और पांचवा देख लेते हैं, पांचवा है भुंजिया, जो कि राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये कहाँ पाया जाता है, ये भी पाया जाता है गरियाबंद जिले में, ठीक है, गरियाबंद जिले में। तो ये दोनों कौन से संभाग में हो जाएंगे, गरियाबंद आता है दोस्तों रायपुर संभाग में आता है। अब चलिए छठवां देखते हैं। छठवां क्या हो जाएगा, एक है अबुझ माड़िया, ठीक है। सॉरी ये पंडोब देख लेते हैं, भुंजिया देख लिए तो पंडो या पंडोब,
ये कौन से जिले में पाया जाता है? ये सरगुजा जिले में पाया जाता है। सरगुजा जिले में मुख्यतः। और ये कौन से संभाग में हो जाएगा? ये सरगुजा संभाग में हो जाएगा। सरगुजा खुद एक संभाग है, ठीक है। अब सातवां क्या बच गया? एक बच गया अबुझ माड़िया, ठीक है, अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो ये नारायणपुर जिले में, नारायणपुर जिले में मुख्यतः पाया जाता है। जो कौन से संभाग में आता है? ये बस्तर संभाग में आता है। तो आप देख लिए, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है बोल रहा है। तो रायपुर संभाग में देखिए क्या क्या है? कमार और भुंजिया। तो ऑप्शन में कमार कहाँ है? देखिए ऑप्शन सी कमार है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, बाकी चीजें नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है? तो 7 जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति में आती हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? अगरिया तो नहीं है, कमार है, ठीक है, हलबा नहीं है और प्रधान भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए सीजी व्यापम केमिस्ट परीक्षा 2016 में पूछा गया था, और इसके पहले वाला सीजीपीएससी परीक्षा, सीजीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया था। अगला देखते हैं, इनमें से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा घोषित किया गया है? अब इनमें से देखिए कमार भी अत्यधिक पिछड़ा में आता है, भुंजिया भी आता है और बिरहोर भी आता है, ठीक है। तो तीनों हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए सीजी व्यापम असिस्टेंट महालेखा परीक्षक 2015 में पूछा गया था। चौथा सवाल है, इनमें से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी श्रेणी में नहीं आते हैं? देखिए एक ही प्रश्न को कई बार अलग अलग शब्दों में घुमा घुमा करके पूछ रहा है, ठीक है। तो इस सभी प्रश्नों को बनाने के लिए आपको करना क्या है? बस इतना ही करना है कि 7 विशेष पिछड़ी जनजातियों का नाम याद रखना है। अब देखिए विशेष पिछड़ी जनजाति में कौन कौन सा इसमें नहीं आता है करके पूछा है ना, ध्यान रखिएगा नहीं आते हैं। तो कमार तो आता है, बैगा भी आता है, पहाड़ी कोरवा भी आता है, लेकिन मुड़िया विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है? यहाँ पे है करके पूछा है, ठीक है। तो मुड़िया तो नहीं है, नगेसिया भी नहीं है, उरांव भी नहीं है, और अबुझ माड़िया जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? यहाँ पे नहीं करके पूछा है। सीजी व्यापम LOI 2018 में पूछा गया था। तो परजा तो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, ठीक है। कमार है, बैगा भी है और बिरहोर भी है, तो नहीं है पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए परजा। सातवां सवाल है, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजातियों की सूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए नहीं है करके पूछ रहा है, तो कमार है, पहाड़ी कोरवा भी है, बिरहोर भी है, पर भतरा सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए सीजीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल, इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? यहाँ पे है करके पूछा है। तो कुंवर तो नहीं है, हलबा भी नहीं है और मुरिया भी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अबुझमाड़ का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो अबुझमाड़ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है अज्ञात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति से अलग, विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है? तो कौन कौन से हैं? 2 है, भुंजिया और पंडो। तो ऑप्शन में क्या दिया है? भुंजिया दिया है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां निम्नलिखित हैं, इनमें से कौन सी हैं? कमार तो है, पहाड़ी कोरवा भी है और बैगा भी है, पर भतरा नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2, 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? भारत सरकार द्वारा घोषित ना, परजा नहीं है, पहाड़ी कोरवा है, कमार भी है और बैगा भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। 13वां सवाल है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो हमने बताया था
कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? चलिए बताते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला हो जाएगा बैगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी जनसंख्या कितना है? इसकी जनसंख्या है दोस्तों, कितना है जनसंख्या? 89,744 इसकी जनसंख्या है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार से हमने क्या देखा था? 2011 की जनगणना के अनुसार से हमने देखा था 88,317। तो हम इसी को लेंगे, कितना लेंगे? 88,317। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 88,317। अगला सवाल है, किस जनजाति के सदस्य नीचे वर्णित प्रथाओं का पालन करते हैं? ठीक है, कौन सी जनजाति ये सभी पॉइंट को पालन करते हैं? कितने पॉइंट है? 1, 2, 3 और 4, चारों पॉइंट को पालन करते हैं। कौन सी जनजाति? महिलाएं गोदना गुदवाती हैं लेकिन बिंदी नहीं लगाती हैं। ठीक है, महिलाएं अपनी नाक नहीं छिदवाती हैं। पुरुष लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबे बाल रखते हैं और इसे अपनी गर्दन पर एक छोटी गांठ जैसा जोड़ा बनाते हैं। ये कितने? 3 ही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी जनजाति करते हैं? ये करते हैं बैगा जनजाति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अभी भी एक आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग थलग रहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुझमाड़िया जनजाति। अबुझमाड़िया जनजाति जो है दोस्तों, अबुझमाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। ये जनजाति जनजातीय श्रेणियों में सबसे पिछड़ी है। ठीक है, और आज भी एक आदिम जीवन शैली व्यतीत कर रही है और जो जनजातियों से अलग थलग रहती है। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है 7, जिसमें 5 केंद्र सरकार द्वारा और 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित हैं। 17वां सवाल है, निम्न में से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? ठीक है, कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? अबुझमाड़िया भी है, बैगा भी है और बिरहोर भी है, लेकिन दिहाड़ी कोरवा नहीं है दोस्तों। दिहाड़ी कोरवा के जगह में क्या आता है? पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा ये प्रायः मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से घोषित किया गया है? भुजिया को और पंडों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 19 है, किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में कौन घोषित कर सकता है या करता है? तो ये अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल कर सकता है। अगला सवाल है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो हमने अभी बताया बैगा जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला सवाल है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है किस विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या सबसे कम है। चलिए देख लेते हैं। पहले देखते हैं किसकी सर्वाधिक है? बैगा जनजाति की। कितनी है? 88,317 किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। अब क्या पूछ रहा है? किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? तो जब कम पूछेगा तो हो जाएगा बिरहोर, ऑप्शन नंबर डी बिरहोर। इसकी जनसंख्या कितनी है? मात्र जनसंख्या इसकी है 3,490। अगला सवाल है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किसकी है? कमार जनजाति की, ऑप्शन नंबर बी। कितना है? 47.7% साक्षरता दर। अगला सवाल है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की साक्षरता दर सबसे कम है? यहाँ पे कम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया जनजाति की साक्षरता दर सबसे कम है। कितना है? मात्र 19.25%। प्रश्न क्रमांक 24 है, बैगा विकास अभिकरण कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बैगा विकास अभिकरण स्थित है, चलिए बताते हैं। बैगा विकास अभिकरण स्थित है दोस्तों कवर्धा में। ठीक है, कवर्धा में स्थित है। साथ ही साथ हम देखते हैं बैगा विकास अभिकरण कवर्धा में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब। नारायणपुर में कौन सा विकास अभिकरण है? तो यह है अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया विकास अभिकरण कहाँ है? नारायणपुर में। गरियाबंद में है दोस्तों कमार
कमार विकास अभिकरण कहाँ है? गरियाबंद में। और अंबिकापुर में कौन सा विकास अभिकरण है? पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण कहाँ है? अंबिकापुर में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम सवाल है, कमार विकास प्रकोष्ठ कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो कमार विकास प्रकोष्ठ कहाँ पर स्थित है? चलिए देखते हैं। कमार विकास प्रकोष्ठ स्थित दोस्तों नगरी में। नगरी के साथ साथ किसमें है? भानु प्रतापपुर में। भानु प्रतापपुर, ठीक है। भानु प्रतापपुर के बाद किसमें स्थित है? महासमुंद। महासमुंद। तो ये तीनों जगह पर कमार विकास प्रकोष्ठ है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, नगरी दिया है तो। अब चलिए देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि बैगा विकास प्रकोष्ठ कहाँ स्थित है, तो ये है राजनांदगांव में, ठीक है, मुंगेली में, मुंगेली में भी स्थित है, और साथ ही साथ बैकुंठपुर में भी, ठीक है, बैकुंठपुर में क्या स्थित है? ये इसमें स्थित है बैगा विकास अभिकरण, ठीक है, बैगा विकास अभिकरण। और धर्मजयगढ़ में क्या है दोस्तों? ठीक है, तो धर्मजयगढ़ में धर्मजयगढ़ प्लस बिलासपुर, धर्मजयगढ़ और बिलासपुर में कौन सा विकास प्रकोष्ठ है? तो यह जगह बिरहोर विकास प्रकोष्ठ। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ कहाँ है? धर्मजयगढ़ में। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।